नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। कल हमने पढ़ा था बिहार शिक्षक के लिए जो वीवीआई क्वेश्चन है उनमें से 45 क्वेश्चन को कल हमने पढ़ा था। आज हम लोग 46 से लेकर के और लगभग 100 तक आज पढ़ेंगे। उसी तरीके से ऐसे ही विस्तृत रूप में विस्तार से व्याख्या के साथ हम आशा और पूरा विश्वास करते हैं आप सबको जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आप सबको समझ में आता होगा और आप सभी समझ रहे होंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। भारत सरकार द्वारा या जो राज्य सरकार है उसके द्वारा संचालित एक निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है और योजनाओं को संचालित किया जाता है। ये सभी जो संस्थान होते हैं ये स्वीकृत संस्थान होते हैं, प्राधिकृत होते हैं, जिससे कंप्यूटर और जो प्रौद्योगिकी का हम दक्षतापूर्वक इसके बारे में जानते हैं तथा कंप्यूटर के क्षेत्र में शिक्षित होते हैं। तो कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है ये कब मनाया जाता है। हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा सी। क्या होगा बेस्ट ऑप्शन सी, 2 दिसंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है। सबसे पहला चीज़, यह दिवस जो है देश के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के प्रयासों और सेवाओं और योगदान को सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है। देश के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है उसके प्रयास से सेवाओं और योगदान को सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 24 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस आप सभी जानते होंगे, हमारी राज्य भाषा जो है वो हिंदी है और लिपि जो है वो देवनागरी है। 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने, हमारी जो देश की संविधान सभा है उसके सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा के रूप में लिया गया था। किसके रूप में लिया गया था, राजभाषा के रूप में लिया गया था, या इसको बोल सकते हैं राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, जिसके लिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर 1949 को हमारा जो है 14 सितंबर 1949 को जो है राज्य भाषा को अपनाया गया था। इसलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये लगता है क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया। कोई नहीं, पीछे हमने बताया था 24 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी आपको बताया था। ठीक है, ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के प्रयासों, सेवाओं और योगदान के सम्मान करने के लिए मनाया जाता है 24 फरवरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं,
एक ही क्वेश्चन दो बार टाइप हो गया गलती से। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, एक चीज़ जानते हैं, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है वो तो अलग बात है, क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? 5 सितंबर 1888 को, 5 सितंबर 1888 को, 5 सितंबर 1988 को एक महान पुरुष का जन्म हुआ था। उनका नाम था राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका पूरा नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, 5 सितंबर 1888 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन था, जो भूतपूर्व हमारे राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता नहीं, राष्ट्रपति थे। क्या थे? राष्ट्रपति थे, हमारे राष्ट्रपति भी थे। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस आखिर क्यों मनाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है ना। हमारे एक पीएम हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। क्या नाम था? चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह जी का जो जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 में, 23 दिसंबर 1902 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ था, जिनके सम्मान में वर्ष 2001 में, कब? वर्ष 2001 में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाने का शुरुआत किया गया था। कब शुरुआत किया गया था? वर्ष 2001 में 23 दिसंबर को। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस पर वर्ष 2001 में किसान दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस, एक हमारे देश के एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। उनका जो चिकित्सा क्षेत्र में जो योगदान था, जो चिकित्सा क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया था, उसके लिए जो उनका जन्म दिवस है, जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1882, 1 जुलाई 1882 को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी का जन्म हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 जुलाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये तो सबको पता होगा। 4 दिसंबर 1971, 4 दिसंबर 1971 को भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें भारतीय नौसेना की
जीत को याद करने के लिए और प्रोत्साहन के लिए नौसेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। मतलब कि हमारा ये जीत हुई थी हमारी 4 दिसंबर 1971 को, इसलिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, यार इसमें तो ऑप्शन ही गलत दिया लगता है हमें, फिर भी चलिए देखते हैं। ऐसे 19 नवंबर दिया तो 19 नवंबर इसमें कर सकते हैं, लेकिन सरदार पटेल जो हैं, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, इनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए, इनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को। लेकिन अगर 19 नवंबर ऑप्शन में दिया रहता है, इसको हम टिक कर सकते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी की भी जयंती, इंदिरा गांधी जो हमारी पूर्व पीएम थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में भी उनको चिन्हित करने के लिए 19 नवंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। ऐसे 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। ठीक है, कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। अगर 19 नवंबर दिया है तो 19 नवंबर को क्लिक कर सकते हैं, और 31 अक्टूबर होगा तो 31 अक्टूबर भी आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो 31 अक्टूबर को ही क्लिक करना है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्या है, पहले इसके विषय में हम जान लेते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितने हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं, उनके जो उपलब्धियां हैं, उसके उपलक्ष्य में हम लोग ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाते हैं? जितने भी इंजीनियर हैं और प्लस साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कार्य किया गया है, उसको प्रोत्साहन के लिए मान लीजिए, या उसके उपलक्ष्य में 11 मई को, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 15 जनवरी। पर एक चीज़ इसके बारे में ये जान लीजिए कि सेना दिवस 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। एक्चुअली में 15 जनवरी 1949, 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल जो के.एम. करियप्पा जी थे, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर, कौन था? जनरल फ्रांसिस बूचर से सेना की कमान लिए थे। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से सेना का कमान जो है वो लिए थे, इसलिए 15 जनवरी को ही सेना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। राष्ट्रीय विधि दिवस। राष्ट्रीय विधि दिवस। विधि दिवस का मतलब क्या हो गया? इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेशनल लॉ डे। नेशनल लॉ डे मनाया जाता है। इसी दिन भारत का संविधान जो है 1949 में स्वीकार किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। तो कब किया गया था 1949 में? ये पता है? 26 नवंबर 1949 को। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। सबसे पहले इसी दिन को संविधान स्वीकार किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में नेशनल लॉ डे मनाया जाता है। आगे देखते हैं। मलेरिया दिवस। मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? एक्चुअली में मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है, आप सभी जानते हैं। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मलेरिया दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम हम इसे 25 अप्रैल 2008 में सर्वप्रथम 25 अप्रैल को मनाए थे मलेरिया दिवस, और उसी समय से हम हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। इसमें ये ऑप्शन गलत है, 25 अप्रैल होगा, 25 अप्रैल, ठीक है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस माना जाता है। ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 25 अगस्त ना होकर के ये 25 अप्रैल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस पता है क्यों मनाते हैं? 30 जनवरी को हमारे देश के राष्ट्रपिता, कौन? राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके हत्या कर दी थी, जिसके उपलक्ष्य में हम हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचयिका दिवस, ये आप लोगों को पता होगा। संचयिका का मतलब क्या होता है? संचय करना, किसी चीज का संचय करते हैं उसको संचयिका दिवस मनाते। संचय मतलब बचत। तो संचयिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 सितंबर। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 15 सितंबर। इस दिन जितने भी स्कूल है ना, जितने भी स्कूल हैं उनमें छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही संचय करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और इसी के उपलक्ष्य में संचयिका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस, ये पता है क्यों मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस, बाबा साहब अम्बेडकर जो थे उनके द्वारा महाड़ सत्याग्रह किया गया था। महाड़ जो है महाराष्ट्र में एक रायगढ़ जिला में महाड़ एक स्थान है जहाँ पे दलितों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। जैसे एक चौदार तालाब था जहाँ पे पानी पीने के लिए दलितों को बहुत सताया जाता था। उनको
इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सार्वजनिक अधिकार दिलाने के लिए एक सत्याग्रह किए थे, जो बहुत ही प्रभावशाली सत्याग्रह था, जिसे महाड़ सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? महाड़। महाड़ सत्याग्रह। महाड़ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कौन से जिले में है? रायगढ़ जिले में। कौन से जिले में है? रायगढ़ जिले में है। ठीक है। तो इसी महाड़ सत्याग्रह के उपलक्ष्य में जो है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं 20 मार्च को। कब मनाते हैं? 20 मार्च को, क्योंकि बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को यह सत्याग्रह किया था। कौन सा सत्याग्रह? महाड़ सत्याग्रह। 20 मार्च 1927 को महाड़ सत्याग्रह किया था, जिस वजह से हम लोग हर साल 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? जानते हैं? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी, वो एक आतंकवादी आत्मघाती विस्फोट से किया गया था। जो हमलावर धनु नाम के थे, उनके द्वारा, हमलावर धनु के द्वारा आत्मघाती विस्फोट से किया गया था। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, किसको? स्वर्गीय राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 21 मई को हम लोग आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को। अगर पूछ दे कि आतंकवाद विरोध दिवस क्यों मनाते हैं, तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी की श्रद्धांजलि के स्वरूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये पता है क्यों मनाते हैं? ये उन शहीदों और सैनिकों के सम्मान में, जितने भी हमारे देश के शहीद हैं और सैनिक हैं, उनके सम्मान में, जिन्होंने देश के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपनी जान का परवाह न करते हुए जान के न्यौछावर किया और अपने देश के झंडे तिरंगे को बचाए रखा। ठीक है, तो इसी के सम्मान में जो है हम लोग क्या मनाते हैं? सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ये कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? पता है? 21 अक्टूबर 1959 को हमारा जो लद्दाख है, इसमें हॉट स्प्रिंग एक जगह है, हॉट स्प्रिंग। इस क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा भारत के जो 20 जवान थे वहाँ पे तैनात, उस पर हमला किया गया था, जिसमें से 10 जवानों की मौत हो गई थी और 7 जवान थे, उनको कैद कर लिया गया था। ठीक है, 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा भारत के 20 जवानों पर हमला किया गया, जिसमें से 10 जवानों की जान चली गई और 7 जवानों को कैद कर लिया गया। उनके सम्मान में हम हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। ये कब हुआ था? 21 अक्टूबर। हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 अक्टूबर।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ना है और दिमाग में इस चीज़ को नोट करना है, ठीक है। 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? पता है, एक चीज़ हम लोग देखें, एक पुड़िया होता है, उस पे लिखा होता है टबैको खाने से कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर होता है। ये सभी जानते हैं, जितने खाने वाले हैं सभी जानते हैं, सिगरेट पीने वाले जितने हैं सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी पीते हैं, ठीक है। तो उसी को एंटी टबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध के रूप में 31 मई, हर साल 31 मई को एंटी टबैको डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। एंटी टबैको डे, हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटी टबैको डे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? एक चीज़ है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा। एक्चुअली में 22 दिसंबर 1966 को हमारे खालसा पंथ के संस्थापक, हमारे सबसे बड़े सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1966। ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है, ठीक है। लेकिन उनके बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। इनकी कहानी बहुत लंबी है। खैर, जो हमारे अंग्रेजी कैलेंडर है उसके हिसाब से 22 दिसंबर 1966 को इनका जन्म था, लेकिन 21 जनवरी को हर साल हम इनका जन्म दिवस मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो पंजाबी कैलेंडर है उसके हिसाब से 21 जनवरी को उनका जन्म दिवस होता है, और 21 जनवरी को उनके जो बच्चों का शहीदी दिया गया था उसके शोक में भी हम मनाते हैं, ठीक है। कभी वीडियो में विस्तार रूप से इसके बारे में बता देंगे, क्योंकि इनकी कहानी बहुत लंबी है। इन्होंने देश के लिए खालसा पंथ का जो स्थापना किया, बहुत बड़े वीर थे। इनके विषय में कभी विशेष तौर से हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 66। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, सरोजनी नायडू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? अभी हमने पढ़ा था पहले कि हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन जो है उसके उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 सितंबर को किस रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी जी का जो जन्म दिवस है वो किस रूप में मनाया जाता है?
राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में। किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बेस्ट डी। आगे बढ़ते हैं। बाल दिवस कब मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ये हमेशा हम 9 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जो 25 साल की उम्र में, कब? 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिए थे। क्या ले लिए थे? संन्यास ले लिए थे। तो स्वामी जी की जयंती पर युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, 12 जनवरी। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? जानते हैं? 12 नवंबर 1896 में एक महान डॉक्टर, विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर सलीम अली, उनका नाम था डॉक्टर सलीम अली, इनका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1896 को डॉक्टर सलीम, जो विश्व प्रसिद्ध एक डॉक्टर थे, पक्षी के डॉक्टर थे, इनका जन्म हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हमेशा हर साल 12 नवंबर को पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चिड़िया, हाँ समझ रहे हैं ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती में? अभी हमने बताया था आपको जस्ट पहले। बच्चों से सबसे अधिक प्यार कौन करते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बाल दिवस किसके उपलक्ष्य में, कौन से महापुरुष हैं जिनके उपलक्ष्य में मनाया जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? इसके बारे में अभी बताया था। जो राधाकृष्णन जी हमारे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनको शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? वीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? जानते हैं? वीटिंग द रिट्रीट का संबंध जो है वो गणतंत्र दिवस से है। ये 29 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक माना जाता है इसको। वीटिंग द रिट्रीट जो है वो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक, 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है। 3 दिन के बाद 29 जनवरी को वीटिंग द रिट्रीट, मतलब कि गणतंत्र दिवस का जो समारोह हुआ उसके समाप्ति के सूचक मनाया जाता है। इसमें थल सेना, वायुसेना और जल सेना, जल थल वायु तीनों सेनाएं इसमें मार्च करती है
और ड्रम बजते हैं, वाद्य बजते हैं इसमें, मधुर संगीत के साथ वीटिंग द रिट्रीट को संपन्न किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हमने आपको एक बताया था इसके जस्ट पहले ही कि 1 जुलाई, याद होगा आपको, 1 जुलाई 1882 को एक महान और प्रसिद्ध डॉक्टर विधान चंद्र राय जी का जन्म हुआ था, जिसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाते हैं। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, पश्चिम बंगाल के सीएम भी थे, डॉक्टर विधान चंद्र राय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये भी अभी जस्ट आपको बताया था डिटेल में। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के जो महापुरुष हमारे हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनकी जो जयंती मनाई जाती है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर बोला जाता है इनको। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? डाकघर का जो सबसे बड़ा जाल है वो भारत में पाया जाता है। किसमें? भारत में पाया जाता है, इंडिया। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, भारत में डाकघरों की संख्या कितनी है? भारत में डाकघरों की संख्या कितनी है? 1.5 लाख। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, ग्रीन चैनल है एक, ग्रीन चैनल है एक क्या है? डाक सेवा है, आकाशवाणी चैनल है, दूरदर्शन चैनल है, टेलीफोन सेवा है, क्या है? डाक सेवा। ग्रीन चैनल है डाक सेवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में डाक प्रणाली सूचकांक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1972 में। 1972 में। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? ये टोटल 8 जोन है। इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा आपको डाक के विषय में। ठीक है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? 8 जोन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? कहाँ पे है? हम्पी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, हम्पी में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। हिंदू शब्द का प्रयोग जो है वो प्रथम बार आज से 5000 ईसा पूर्व, कब? 5000 ईसा पूर्व अरबों द्वारा, जो एक तपस्वी थे, उनका नाम था सबस्टियाओ मैनेरिक, सबस्टियाओ मैनेरिक
मैनरिक, इन्होंने सबसे पहले हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग किया था 5000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, अरबों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता, पता है ना, सिंध। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले बिहार के चंपारण जिले से किए थे। ठीक है, हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? सीबीएस में, सीबीएस का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? सीबीएस, सी से हो जाता है कोर और बी से हो जाता है बैंकिंग। ठीक है, और एस से हो जाता है हमारा सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, तो सी का पूर्ण रूप क्या होगा? कोर, मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CAD का पूर्ण रूप क्या है? CAD का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये है, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। OMR का पूर्ण रूप क्या है? OMR जानते हैं क्या है? ऑप्टिक मार्क रीडर, ऑप्टिक मार्क रीडर, ऑप्शन बी जो है हमारा हो जाएगा। लेकिन इसको जान लेते हैं, OMR सीट जानते हैं? OMR सीट कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका उपयोग OMR सीट के लिए होता है। आजकल की जितनी परीक्षाएं हो रही है ना, मैक्सिमम जो है ये OMR पे ही होती है। ठीक है, ये कंप्यूटर का जो है इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। SEZ का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इससे क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित आर्थिक क्षेत्र है। जैसे इंडिया में जहाँ कुछ ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनको निर्यात के लिए बढ़ावा दिया जाता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं SEZ। SEZ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WLL, इसके बारे में तो सभी जानते हैं, ये एक फ़ोन होता है। WLL वायरलेस इन लोकल लूप, क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी, देखो ये क्वेश्चन भी आ गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका भी नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देशबंधु की उपाधि किसको दी जाती है? चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया था? दिल्ली चलो का नारा 5 जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा नारा दिया गया था, दिल्ली चलो। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1943।
अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे नागरिक आंदोलन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नागरिक आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा, इसे नागरिक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है, नागरिक द्वारा, जो जनता है उसके द्वारा सरकार के कुछ कानून और आदेशों को पालन न करने की प्रतिज्ञा ली जाती है। इसमें सरकार द्वारा जो पारित कानून है, कानून और जो आदेश पारित किए जाते हैं उसको पालन न करने की प्रतिज्ञा ली जाती है। और प्रतिज्ञा कैसी ली जाती है? प्रतिज्ञा ली जाएगी भैया अहिंसा के मार्ग पे चल के, अहिंसा के मार्ग पे चल के, तो उसको क्या बोलते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन या नागरिक आंदोलन। ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी हमारे वही तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये सब नारा दिए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। हाँ, इन्होंने ही बोला था सर्वप्रथम राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? कायदे आज़ाद के नाम से जाना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना साहब को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नाम का जो स्थल है वो कहाँ पे है जानते हैं? 4 फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 को भारतीयों द्वारा, किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा ब्रिटिश पुलिस चौकी जो थी, ब्रिटिश पुलिस चौकी थी, उसको आग लगा दिया गया था। ये कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में। कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में। ठीक है। चौरा चौरी नाम का जो स्थल कहाँ है? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोरखपुर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 101 नंबर, किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर, मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये सबसे पहले हमारे कहे थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, लास्ट ही था। चलिए, जितने क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़ लिया, आज हम लोग का 101 क्वेश्चन पूरा हो गया है। कितना हो गया है? 101 क्वेश्चन। हम लोगों का लक्ष्य क्या है? 1000 क्वेश्चन। 1000 क्वेश्चन होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इस वजह से हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि एक दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन पढ़ाया जाए। अगर 100 क्वेश्चन होगा तो जल्दी हम इसको कवर कर पाएंगे। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।